मुंबई शहर के एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने वाला इंजीनियर लड़का अथर्व अपना पेट पकड़े लीलावती अस्पताल पहुंचता है। सुबह से पेट में दर्द हो रहा है, आप चेक कीजिए ना। जी आप वहाँ लेट जाइए प्लीज। डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, आपको गैस की वजह से पेन हो रहा है। सुहाना नर्स, यस डॉक्टर। इन्हें गैस पेन रिलीफ का इंजेक्शन दे दीजिए। जी डॉक्टर। अथर्व जैसे ही सुहाना को देखता है तो उसे देखता ही रह जाता है। लंबी पतली गोरी और भूरी आंखों वाली सुहाना बड़ी ही सुंदर लग रही थी। फिर सुहाना अथर्व को इंजेक्शन लगाती है। वाह क्या जादू है मैडम आपके हाथों में, बिल्कुल दर्द ही नहीं हुआ। वैसे आपका नाम आपकी तरफ बड़ा ही खूबसूरत है। ये सुनकर सुहाना मुस्कुराने लगी और उसी दिन से दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगा और अब उन्हें एक दूसरे को डेट करते हुए साल भर हो गया। अथर्व अब शादी कर लो ना यार, ऐसा ना हो मेरे घर वाले किसी और से मेरा रिश्ता कर दें। मैं भी चाहता हूँ तुम्हारे बारे में घर पर बताना, लेकिन वो क्या है ना, मैं इंजीनियर हूँ, इसीलिए माँ चाहती है कि मेरी शादी किसी इंजीनियर लड़की से हो। इसका मतलब हमारी शादी नहीं होगी? नहीं सुहाना, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा, लेकिन इसके लिए हमें घर पर सबको यही कहना होगा तुम एक इंजीनियर हो और एक बड़ी कंपनी में जॉब करती हो, और अब तुम इसके लिए इनकार नहीं करोगी। अब इस प्लान के मुताबिक घर पर सबको यही बात बताई जाती है कि लड़की भी इंजीनियर है। ये सोचकर घर वाले उनकी शादी के लिए झट से मान जाते हैं और कुछ दिन बाद दोनों की शादी हो जाती है और सुहाना नर्स अब रावत परिवार की बहू बनकर आ जाती है। शादी के बाद पहली रसोई में वो सबके लिए खाना बनाती है, फिर कुछ देर बाद परोसती है। ये क्या बहू, फ्रूट चाट, खिचड़ी, दलिया, मूंग स्प्राउट जूस, ये सब अपनी पहली रसोई में कौन बनाता है भाभी? ये सब खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है और हमें हमेशा ऐसा ही खाना खाना चाहिए, ये हेल्दी होता है। ओह, हमें लगा था इंजीनियर बहू आई है, कुछ बढ़िया खाना खिलाएगी, लेकिन तू तो हमें मरीजों वाला खाना खिलाने लगी, बिल्कुल एक नर्स की तरह। ये बात सुनते ही अथर्व और सुहाना एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगते हैं। नाश्ता करने के बाद अथर्व सुहाने से कमरे में, अरे मेरी माँ, अपनी भावनाओं पर काबू रखो। अगर तुम ऐसे अपना नर्स वाला रूप दिखाती रही ना, तो एक दिन सबको तुम पर शक हो जाएगा और तुम्हारी चोरी पकड़ी जाएगी। इसलिए यहाँ पर यहीं के हिसाब से खाना बनाया करो, समझी? ओके ओके ओके, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। इसके बाद से सुहाना फिर से नौकरी पर जाने लगती है, लेकिन वो घर से अब नर्स वाली ड्रेस ना पहनकर ऑफिशियल कपड़े पहनकर जाती। ऐसे ही समय बीता। एक रोज सुहाना की सास लगातार सुबह से छींके जा रही थी। उसे सर्दी जो लग गई थी। बहू, एक कप गर्मा गर्म चाय बना दे। माँ जी, आपकी तबीयत तो खराब है, आपको कितना तगड़ा वाला जुकाम हुआ है। मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। चाय और बिस्किट खिलाने के कुछ देर बाद सुहाना अपनी सास को जुकाम की दवाई देती है। माँ जी, ये लीजिए, ये कोल्ड बेस्ट टैबलेट गोली है, इसे खाते ही आपका जुकाम एकदम सही हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, हमारे तो देसी नुस्खे ठीक रहते हैं, काढ़ा वाढ़ा बना लूंगी। माँ जी, वायरल काफी ज्यादा है, इतनी आसानी से ठीक नहीं होगा, मेरी बात मान लीजिए और ये दवाई खा लीजिए। सुहाना के बार बार कहने पर उसकी सास प्रभा वो गोली खा लेती है, जिसे खाने के घंटे भर बाद ही उसे काफी आराम मिलता है। अरे वाह बहू, बड़ी अच्छी दवाई देकर गई है, 1 घंटे में जुकाम ठीक हो गया। आजकल के पढ़े लिखे बच्चे हर चीज की नॉलेज रखते हैं। ऐसे दिन बीतते चले जाते हैं। एक रोज सुहाना और अथर्व छुट्टी वाले दिन बाजार से घर लौट रहे थे कि तभी उनकी सोसाइटी का एक बच्चा खेलते खेलते झूले से गिर जाता है और उसके सर से खून बहने लगता है। मम्मी, अरे इसके सर में चोट लग गई। अथर्व, तुम जल्दी से गाड़ी से मेडिकल बॉक्स लेकर आओ, इसके बहते खून को पट्टी करके रोकना होगा। मैं भी लाया सुहाना। सुहाना तब तक अपने हाथों से उसके सर से बहते हुए खून को दबाए रखती है, जिसके बाद वो उस बच्चे को पहले एंटीसेप्टिक लगाती है, जिसके बाद उसकी पट्टी करती है। उसे देखकर कहीं से लग ही नहीं रहा था कि ये काम किसी अनप्रोफेशनल इंसान का है। वो उसे उसके घर छोड़कर आते हैं। ये देखकर पड़ोसन कहती है, प्रभा की बहू सचमुच कितनी होशियार है, पढ़ी लिखी इंजीनियर है, तभी तो इतनी दिमाग वाली है ये, जो हर काम कर लेती है। बताओ, ऐसा लग रहा है कि बिट्टू की पट्टी किसी डॉक्टर या नर्स ने की हो। ये सुनकर अथर्व फिर से सुहाना को घूर कर देखने लगता है। ये लड़की एक दिन मरवा कर रहेगी। अगले दिन सुहाना घर के काम निपटाकर अस्पताल जाने के लिए निकलती है, तो जल्दी में उस रोज वो अपनी नर्स वाली ड्रेस पहनकर ही चल पड़ती है। हॉल में बैठी प्रभा देवी जब उसे ऐसे देखती है तो हैरान रह जाती है। बहू, तू ये आज ऑफिस कैसे कपड़े पहनकर जा रही है? सुहाना अपने कपड़ों की तरफ देखती है तो चौंक जाती है और घबराते हुए कहती है, वो माँ जी, वो आज ना मेरे ऑफिस में हम सब इंजीनियर्स का फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, इसीलिए सबको फैंसी कपड़े पहनकर जाना है, तो मुझे इससे अच्छा कोई प्रोफेशन लगा ही नहीं, इसीलिए यही पहन लिया।
ओहो, अच्छा अच्छा। वैसे मेरी इंजीनियर बहू इस नर्स गेटअप में भी सुंदर ही लग रही है। जा जा बहू, देर हो जाएगी। सुहाना फटाफट से वहां से निकल जाती है। थैंक गॉड, आज तो बाल बाल बच गई। सुहाना जल्दी से अस्पताल पहुंचती है और काम करने लगती है। उस रोज वो जैसे ही शाम को घर के लिए निकलने लगती है तो अचानक से एक इमरजेंसी केस आ जाता है, जिस कारण उसे कुछ घंटे और अस्पताल में रुकना पड़ता है। माँ जी, वो एक अर्जेंट मीटिंग आ गई है, कुछ क्लाइंट्स के साथ तो आने में लेट हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है बहू। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज सुहाना के घर उसकी ननद प्राची आती है, जो कि 9 महीने की गर्भवती थी। एक दिन वो सोफे पर बैठकर मोमोज खा रही थी। दीदी, इस वक्त आपको पौष्टिक आहार खाना चाहिए। ये मोमोज आपकी सेहत के लिए और बच्चे के लिए अच्छी नहीं है। माँ के पेट की नली से होता हुआ खाना ही बच्चे के पेट में जाता है, और जो मैदा आप खा रही है ना, वो उसके पेट में भी जाएगा, और ये उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं। वाह भाभी, आपको तो बड़ा ज्ञान है। ठीक है, मैं अब से ये सब नहीं खाऊंगी। मैं आपके लिए शाम को लौटते वक्त नारियल पानी और कुछ फ्रूट्स लेकर आऊंगी, आप वही खाइएगा। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रोज आधी रात को डिलीवरी पेन शुरू हो जाता है। माँ, बहुत दर्द हो रहा है माँ। प्राची बेटी, लगता है तेरा डिलीवरी का समय आ गया है। मैं अभी अथर्व और सुहाना को बुलाकर लाती हूँ। वो जल्दी से उनके कमरे में जाकर उन्हें जगाती है। अथर्व बेटा, प्राची को दर्द हो रहा है, उसका डिलीवरी टाइम आ गया, उसे अस्पताल ले जाना होगा। क्या? लेकिन माँ, ये सब कैसे पॉसिबल है? शहर में तो कर्फ्यू लगा हुआ है कश्मीर अटैक की वजह से। आज तो सब जगह बंद है। अब हम इसे अस्पताल कैसे लेकर जाएं? माँ जी, हमें यहीं घर पर ही दीदी की डिलीवरी करनी होगी। मैं उनकी डिलीवरी करूंगी, आप जल्दी से गर्म पानी ले आइए। लेकिन बहू, तू ये कर पाएगी? जी माँ जी, आप भरोसा रखिए, और अथर्व आप मेडिकल बॉक्स और एक टॉवल लेकर आइए। अब सास जल्दी से गर्म पानी लेकर आती है और अथर्व मेडिकल बॉक्स। सुहाना कमरा बंद करके अपनी ननद की डिलीवरी करती है, और कुछ देर बाद बच्चे के रोने की आवाज अंदर से आने लगती है, और प्रिया एक बड़े ही सुंदर बच्चे को जन्म देती है। माँ जी, आप नानी बन गई। बेटा हुआ है प्रिया दीदी को। अथर्व, अभी उन्हें थोड़ा पेन था, इसीलिए मैंने उन्हें एनेस्थीसिया दे दिया है, जिससे उनको नींद आ गई। थोड़ी देर में वो होश में आ जाएगी। ये सब देख सुन सास को सुहाना की पुरानी सब बातें याद आती हैं। माँ जी, ये लीजिए, ये कोल्ड बेस्ट टैबलेट गोली है, इसे खाते ही आपका जुकाम एकदम से सही हो जाएगा। माँ जी, अब आज मेरे ऑफिस में हम सब इंजीनियर्स का फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, इसलिए सबको फैंसी कपड़े पहनकर जाना है, तो मुझे इससे अच्छा प्रोफेशन कोई नहीं लगा, इसलिए यही पहन लिया। सच सच बता बहू, तेरा प्रोफेशन क्या है? तू ये सब कैसे जानती है? माँ जी, मैंने बताया तो था, मेरी दादी दाई माँ थी, तो उन्होंने एनेस्थीसिया लगाना तो नहीं सिखाया होगा, फिर ये सब तुम्हें कैसे पता? बहू, तेरी चोरी पकड़ी गई, अब सब सच बता। अब सुहाना और अथर्व के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं था। सुहाना की चोरी पकड़ी गई थी, वो सब कुछ सच सच बता देते हैं। मुझे माफ करना माँ जी, मैंने झूठ बोला। जो भी हो, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे घर में नर्स बहू आई है, कोई इंजीनियर बहू नहीं। अगर आज तुम्हारी जगह इंजीनियर बहू होती तो वो ये सब नहीं कर पाती, और शायद ऐसे में मेरी बेटी की जान भी जा सकती थी। लेकिन आज तेरे कारण मेरी बेटी और नाती सही सलामत है। मुझे गर्व है कि मेरी बहू एक नर्स है। ये कहकर प्रभा देवी अपनी बहू को गले से लगा लेती है। अब सबको ये सच्चाई पता चल चुकी थी और सभी उसके इस काम से खुश थे। अब सुहाना को कभी भी अस्पताल जाकर ड्रेस नहीं बदलनी पड़ती, बल्कि वो घर से ही अपनी वर्दी यानी नर्स के कपड़ों में खुशी खुशी अस्पताल जाती। सभी सोसाइटी वाले अब उसे हमारी नर्स बहू कहकर बुलाते।